ईरान और अमरीका के दरमियान इस्लामाबाद आम मुज़ाकरात का दूसरा दौर मुतवक्के। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास इराक़ची मख्तसर टीम के साथ आज रात इस्लामाबाद पहुँच रहे हैं। हुकूमती ज़राए के मुताबिक पेशरफ पाकिस्तानी मुसालती टीम से अहम बातचीत का नतीजा। अमरीका की लॉजिस्टिक और सिक्योरिटी टीम इस्लामाबाद में पहले से मौजूद। ईरानी मीडिया के मुताबिक ईरानी वज़ीर ख़ारिजा इस्लामाबाद, मस्कत और मॉस्को का दौरा करेंगे। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास इराक़ची का पाकिस्तान की सियासी और अस्करी क़यादत से रब्ता। ईरानी खबर एजेंसी के मुताबिक ईरानी वज़ीर ख़ारिजा का नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार से टेलीफोनिक रब्ता हुआ। अब्बास इराक़ची की फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से भी बातचीत हुई। खित्ते की सूरत हाल, जंग बंदी और मुज़ाकरात पर गुफ्तगू। तर्जुमान दफ्तर ख़ारिजा के मुताबिक इसहाक़ डार का देर पर अमन के लिए मुसलसल मुज़ाकरात और रवाबित पर जोर। दोनों रहनुमाओं का इलाकाई अमन और इस्तेहकाम के लिए रवाबित में रहने पर इत्तफ़ाक़। अमरीका की मुज़ाकरात के साथ ईरान को हमले की भी धमकियां। ईरान एटमी हथियार नहीं बना सकता, बेहतर होगा डील कर ले। अमरीकी वज़ीर जंग पीट हेग्ज़िट का कहना है कि ईरान के पास एक अच्छा मुआहदा करने का मौका है। ईरान कभी भी जौहरी हथियार नहीं हासिल कर सकता। ईरान के खिलाफ मुकम्मल नाकाबंदी कर रखी है। आबनाए हुर्मुज़ से बहरी जहाज़ हमारी शराइत पर गुजरेंगे। अमरीकी बहरिया ने ईरान से मुंसलिक 34 बहरी जहाज़ों को वापस भेजा। अमरीकी सदर ने हुर्मुज़ में बारूदी सुरंगें बिछाने वाले हर जहाज़ को तबाह करने का हुक्म दिया। जनरल डेनकैन ने कहा कि ईरान के खिलाफ दोबारा कार्रवाई के लिए तैयार हैं। सदर ट्रंप के हुक्म पर ईरान से मुंसलिक बहरी जहाज़ों पर कब्जा किया गया। ईरान ने 5 बहरी जहाज़ों पर हमला किया। डोनाल्ड ट्रंप का एटमी हथियार इस्तेमाल न करने का ऐलान। अमरीकी सदर ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा, ईरान को मौका दे रहा हूँ, चाहता हूँ बेहतर डील हो जाए। डील ना की तो हमारी अफवाज इनसे निपटेगी। ईरान से माहिदा फौरी तौर पर भी किया जा सकता है, मगर चाहते हैं ये हमेशा कायम रहने वाला माहिदा हो। माहिदे के बगैर अपने हुर्मुज़ खोलकर ईरान को रोज़ाना $50 करोड़ नहीं कमाने दूंगा। ईरान के खिलाफ न्यूक्लियर हथियार कभी इस्तेमाल नहीं करूंगा। ट्रंप एक बार फिर सहाफ़ियों से उलझ पड़े। सहाफ़ी ने पूछा, जंग कब खत्म होगी? ट्रंप बरहम हो गए, सवाल को अहमकाना करार दे दिया। कहा, फेक न्यूज़ के ज़मीनी हक़ाइक़ दुरुस्त नहीं हो रहे। आलमी मार्केट में खाम तेल की कीमतों में कमी। ब्रेंट क्रूड ऑयल 1.6% सस्ता, कीमत तकरीबन $103 फी बैरल पर आ गई। WTI तकरीबन $94 फी बैरल में फ़रोख्त। एशियाई और यूरोपीय स्टॉक मार्केटों में मंदी। भारतीय शेयर मार्केटों में भी कमी का रुझान। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में 1498 पॉइंट्स की तेज़ी के साथ कारोबार का इख्तिताम। ईरान में कोई बुनियाद परस्त है, ना कोई एतदाल पसंद। हम सब सिर्फ ईरानी और इनकलाबी हैं। रहबर मौज़म इनकलाब की मुकम्मल पैरवी करते हुए जारे मुजरिम को पछताने पर मजबूर करेंगे। ईरानी सदर मसूद पशकियान और स्पीकर बाक़िर कालिबाफ का ट्रंप के बयान पर मुश्तरका रद्द-ए-अमल। सदर पशकियान ने बदनीयती और नाकाबंदी को हकीकी मुज़ाकरात में असल रुकावट करार दे दिया। स्पीकर कालिबाफ ने कहा, अमरीकी नाकाबंदी में जंगबंदी बेमायनी है। इन हालात में आबरा हुर्मुज़ खोला जाना मुमकिन नहीं। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास इराक़ची ने कहा, मैदान जंग हो या सिफारतकारी मुकम्मल मरबूत महाज हैं। ईरानी पहले से कहीं मुत्तहिद हैं। इसराइल की नाकामी ईरान के तमाम रियासती इदारों के इत्तेहाद में मुकम्मल झलकती है। ईरानी आर्मी चीफ मेजर जनरल हातमी ने कहा, हम सब ईरानी और इनकलाबी मुसलमान हैं। कौम, मुसल्लह अफवाज और हुकूमत के तीनों सुतूनों का इत्तेहाद मजबूत है। क़यादत और कमांडर इन चीफ की रहनुमाई में जारह दुश्मन को अपने इक़दामात पर पछताना पड़ेगा। ईरानी सुप्रीम लीडर का कौम के इत्तेहाद को खराज तहसीन। आयतुल्लाह मुज्तबा ख़ामेनी का कहना है, ईरानी कौम के गैर मामूली इत्तेहाद की बदौलत दुश्मन में दरार पड़ गई। ईरानी कौम ने दुश्मन को नुमायां तौर पर कमज़ोर किया है। ऐसे इक़दाम कौमी इत्तेहाद को मज़ीद मजबूत और फौलादी बना देंगे। चीन ने ईरानी जहाज़ को चीन का तोहफा करार देने का अमरीकी इल्ज़ाम मुस्तरद कर दिया। तर्जुमान चीनी वज़ारत ख़ारिजा ने कहा, ईरानी बहरी जहाज़ को चीन का तोहफा करार देने का इल्ज़ाम बेबुनियाद है। मामूल की बैनुल-अक़वामी तिजारत पर रुकावटें कबूल नहीं। ममालिक के दरमियान तिजारती रवाबित को मुतासर नहीं किया जाना चाहिए।
ट्रंप ने इसराइल लेबनान सीज फायर में 3 हफ्ते की तौसीह कर दी। लेबनान में अमन के लिए मिलकर काम करने का ऐलान। अमरीकी सदर ने कहा, इसराइली वज़ीर आज़म और लेबनान के सदर की मेज़बानी का मुंतज़िर हूँ। लेबनान के साथ काम करने के लिए तैयार हैं। अमरीकी सदर के ऐलान के बाद अक़वाम मुत्तहिदा में इसराइली सफ़ीर ने कहा, जंग बंदी 100% नहीं, जब भी खतरा होगा इसराइल कार्रवाई करेगा। मुज़ाकरात हथियार डालने का नाम नहीं, कौमी मफादात की तहफ़्फ़ुज़ का ज़रिया है। जंग ख़त्म हो और इलाका वापस मिले तो इसराइल से बात करने में कोई शर्म नहीं। लेबनानी वज़ीर ख़ारिजा ने कहा, लेबनान ने ईरान से अपना रास्ता अलग कर लिया। लेबनानी मफादात अब ईरानी मुज़ाकरात के यरग़माल नहीं रहेंगे। पोप लियो का अमेरिका ईरान पर जंग के खात्मे के लिए अमन मुज़ाकरात जारी रखने पर जोर। कहा, इस तनाज़े ने ईरान में बेकसूर लोगों की एक पूरी आबादी को मुतासिर किया। अपने साथ लेबनान के एक मुसलमान बच्चे की तस्वीर रखता हूँ जिसे गुज़श्ता साल वहाँ के दौरे के दौरान वेलकम पोप लियो का प्ले कार्ड थामे देखा गया था। पोप ने कहा कि जंग के इब्तदाई मरहले में वो बच्चा जाँ बहक हो गया था। खत्ते और दुनिया की बदलती सूरत हाल। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार की ज़ेर सदारत वज़ारत ख़ारिजा का आला सतह का इजलास। इलाकाई चैलेंजेस के हल के लिए मुकालमे की अहमियत पर जोर। इसहाक़ डार की तमाम तरजीही उमूर पर फ़ाल और मुसलसल सिफारती रवाबित की हिदायत। ईरान में फ़्लाइट ऑपरेशन बहाल होना शुरू। गैर मुल्की खबर एजेंसी के मुताबिक ईरान में मरहलावार फ़ज़ाई हदूद खोलने और फ़्लाइट ऑपरेशन की बहाली का अमल शुरू। तेहरान के इमाम ख़ुमैनी एयरपोर्ट पर एतवार से फ़्लाइट ऑपरेशन बहाल होगा। इब्तदाई मरहले में मस्कत और इस्तंबुल के लिए परवाज़ें चलाई जाएंगी। फ़ज़ाई ऑपरेशन की जुज़वी बहाली के बाद बड़े हवाई अड्डे दोबारा फ़ाल हो रहे हैं। जर्मन शिपिंग कंपनी का एक जहाज आबना होमस अबूर कर गया। अरब मीडिया के मुताबिक कंपनी के 4 जहाज अब भी खलीज में मौजूद हैं। उधर सोमालिया के करीब कज़ाकों का बहरी जहाज पर कब्जा। जहाज पर 21 अप्रैल को कज़ाकों ने हमला किया। शिपिंग वेबसाइट के मुताबिक जहाज पर मौजूद अफराद के बारे में ताहाल कोई मालूमात सामने नहीं आई हैं। खैबर में फोर्सेस का मुश्तरका इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन। फितनल ख़वारिज से ताल्लुक़ रखने वाले 22 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल। ISPR के मुताबिक ऑपरेशन 21 अप्रैल को किया गया। गिरफ्तारी के खौफ और बुज़दिली के बायस ख़वारिज ने अंधाधुंध फायरिंग की। फायरिंग की जद में आकर 10 साला बच्चा शहीद। हलाक ख़वारिज इलाके में दहशतगर्द कार्रवाइयों में मुलविस थे। कब्जे से असलहा और गोला बारूद भी बरामद। सदर, वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला की सिक्योरिटी फोर्सेस की पजीराई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 जजेस के तबादले का मामला। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी की जानिब से जुडिशल कमीशन इजलास ना बुलाने की वजूहत सामने आ गई। ज़राए के मुताबिक चीफ जस्टिस पाकिस्तान याहिया अफरीदी ने जवाब दिया, जजेस के तबादलों से इस्लामाबाद हाई कोर्ट में सूबा सिंध की नुमाइंदगी नहीं रहेगी। आधे से ज़्यादा जजेस के तबादलों से हाई कोर्ट में जजेस असामियाँ खाली होंगी। गैर यकीनी सूरत हाल पैदा होगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस के तबादलों की वजूहत नहीं बताई गई। पाकिस्तान ने मुत्तहिदा अरब अमारात को मजीद $1 अरब वापस कर दिए। स्टेट बैंक के मुताबिक गुज़श्ता हफ्ते मुत्तहिदा अमारात को $2.45 अरब वापस किए गए। मुत्तहिदा अरब अमारात को $3.45 अरब की तमाम अदायगी मुकम्मल हो गई। पहलगाम फॉल्स फ्लैग के बाद भारतीय इश्तियाल अंगेजी पर पाकिस्तान की कौमी सलामती कमेटी का 2 टोक और फैसला कौन मौक़िफ़। 24 अप्रैल 2025 को पाकिस्तान की कौमी सलामती कमेटी का इजलास हुआ। कश्मीरी अवाम के हक़ खुद इरादगी की उसूली और मुस्तकिल हिमायत का यादा। मकबूजा कश्मीर में अवामी रद्द-ए-अमल को भारतीय बर्बरियत का नतीजा करार दिया।
कौमी सलामती कमेटी ने कहा पाकिस्तान हर तरह की दहशतगर्दी की बिला इम्तियाज और दो टोक मजम्मत करता है। तहकीकात के बगैर पहलगाम फॉल्स फ्लैग को पाकिस्तान से जोड़ने की कोशिश बेबुनियाद और हक़ाइक़ के मुनाफी हैं। भारतीय सरपरस्ती में पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी के नाकाबिल तरदीद शवाहिद मौजूद हैं। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का भारतीय इश्तियाल अंगेजी कश्मीर पर दो टोक मौक़िफ़ बिल्कुल वाज़ेह। फील्ड मार्शल का 16 अप्रैल 2025 को ओवरसीज़ पाकिस्तानियों से तारीखी खिताब, मुल्की दिफा नाकाबिल तस्खीर करार, दुश्मन के नापाक अज़ाइम को नाकाम बनाने के अज़्म का यादा। फील्ड मार्शल ने कहा सिक्योरिटी इदारे भारतीय प्रॉक्सी दहशतगर्दों के खात्मे तक चैन से नहीं बैठेंगे। भारतीय फौज तमाम तर वसाइल के बावजूद पाकिस्तान को शिकस्त नहीं दे सकती। कश्मीर पर पाकिस्तान का मौक़िफ़ बिल्कुल वाज़ेह है, ये हमारी शहरग है। मार के हक में पाकिस्तान की फ़ज़ाई बरतरी ने दुश्मन के तमाम अंदाज़े गलत साबित कर दिए। जदीद टेक्नोलॉजी, पेशा वराना महारत, बर वक्त हिकमत अमली ने जंग का नक्शा ही बदल कर रख दिया। पाक फ़ज़ाइया के शाहीनों ने मार के हक में भारतीय एयरफोर्स को धूल चटा कर रख दी। J-10C तैयारों के जरिए भारतीय जंगी जहाज़ों को निशाना बनाकर फ़ज़ाई महाज पर फैसले को बरतरी हासिल की। तफसीलात इसी बुलेटिन में। पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के बाद ऑपरेशन सिंदूर में भी भारत को मुंह की खाना पड़ी। पाकिस्तान की तरफ से मुंह तोड़ जवाब के बाद भारत अमेरिका की मदद के लिए पहुंच गया। अमेरिकी सदर से राब्ता करके जंग रुकवाने के लिए मिन्नत समाजत की। ट्रंप अपने बयानात में कई बार भारतीय तैयारों की तबाही का जिक्र कर चुके हैं। हालिया आलमी बहरान में कामयाब सिफारतकारी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का वज़ीर आज़म, नायब वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल को खिराज तहसीन। सिफारतकारी काल में दिन पर खुसूसी पैगाम में कहा पाकिस्तान ने कामयाब सिफारतकारी से मुमकिन आलमी जंग रुकवा कर करोड़ों इंसानी जिंदगियों को बचाया। पाकिस्तान का मौक़िफ़ दुनिया ने तस्लीम किया कि तनाज़ात का हल सिफारतकारी है। मसले कश्मीर का हल भी मुतबा सिफारतकारी के जरिए ही मुमकिन है। सिंध हुकूमत गुल प्लाजा की दोबारा तामीर का वादा पूरा करेगी। 2 साल में इमारत की तामीर मुकम्मल कर लेंगे। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का कराची में तकरीब से खिताब, कहा कोशिश है ताजरों को दुकानें जल्द से जल्द बना कर देंगे। सानहा गुल प्लाजा के मुतासरीन की बहाली हमारी जिम्मेदारी है, किसी को कोई फ़ायदा नहीं उठाने देंगे। 4 से 5 जाँ बहक अफराद के लवाहिकीन अब तक नहीं मिल सके। ज़राअत का शोबा मईशत में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है। पंजाब में ज़राअत के शोबे में सरमायाकारी बढ़ाई गई है। सीनियर सूबाई वज़ीर मरियम औरंगज़ेब का लाहौर में तकरीब से खिताब, कहा सूबे में जदीद ज़रूरी आलात फराहम किए जा रहे हैं। पोटोहा रीजन में छोटे डैम्स तामीर किए जा रहे हैं। सीनियर वज़ीर पंजाब मरियम औरंगज़ेब की ज़ेर सदारत इजलास हुआ। महकमा ज़राअत और लाइव स्टॉक की कारकर्दगी का जायज़ा। पंजाब हुकूमत ने बेरोज़गार अफराद के लिए अपना खेत अपना रोज़गार स्कीम शुरू कर दी। हुकूमत ज़मीन के साथ 50,000 से 2.5 लाख रुपए तक ग्रांट भी देगी। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी कहती हैं मरियम नवाज़ का ये फ्लैगशिप प्रोग्राम पंजाब में ज़राई इनकलाब लाएगा। पंजाब में बेज़मीन देहात को 160 अरब रुपए मालियत की राशि दी जा रही है। ऑन ग्रिड सोलर कनेक्शन के लिए वन टाइम 1,000 रुपये फ़ी किलोवाट फीस अदा करना होगी। तमाम सोलर नेट बिलिंग सारिफिन को नेपरा से मंजूरी लेना होगी। नेपरा हुकाम के मुताबिक सोलर पर कोई नया टैक्स नहीं लगाया गया। ऑफ ग्रिड सारिफिन का नेपरा मंजूरी से कोई ताल्लुक नहीं। ज़राए के मुताबिक फरवरी में नेपरा ने अपने अफसरान की तनख्वाह में 3 गुना इजाफा किया। अपनी आमदन बढ़ाने के लिए कम कैपेसिटी के नए नेट बिलिंग कनेक्शंस पर फीस आयद की है।
लाहौर में 3 बच्चों के कातिल केस में पेशरफ्त, मुलजिमा रिदा 5 रोज़ा रिमांड पर पुलिस के हवाले। मुलजिमा की वारदात के बाद घर से बाहर जाने की CCTV फुटेज सामने आ गई। पुलिस के मुताबिक मुलजिमा की झंग के रिहायशी शहरियार से दोस्ती थी, तलाक लेकर उससे शादी करना चाहती थी। बच्चे शादी में रुकावट थे। उधर तीनों बच्चों को झंग के आबाई गांव में सुपुर्द खाक कर दिया गया। कराची में शाहराह भुट्टो पर डाकू ताजिर से 25 लाख रुपए लूट कर फरार। मुतासरा ताजिर हफीजुर रहमान हाइड्रेंट का मालिक और डिफेंस का रिहायशी है। कयूमाबाद में शाहराह से उतरते हुए डाकू ने कार से गाड़ी को टक्कर मारी। मुलजिमान ने ताजिर को यरगमाल बनाकर रकम लूटी और तशद्दुद भी किया। पुलिस के मुताबिक मुतासरीन ने FIR दर्ज कराने से इनकार कर दिया है। अमरीका की आबनाए हुर्मुज़ के लिए नई फौजी मनसूबाबंदी। अमरीकी TV के मुताबिक जंग बंदी खत्म होने पर आबनाए हुर्मुज़, जनूबी खलीज अरब और खलीज ओमान की एतराफ़ ईरान की सलाहियतों को निशाना बनाया जाएगा। मुमकिन हमलों में तेज़ रफ्तार छोटी कश्तियों, बारूदी सुरंगें बिछाने वाले जहाज़ों को अहदाफ बनाया जा सकता है। मुज़ाकरात में रुकावट समझे जाने वाले फौजी रहनुमाओं को भी निशाना बनाने का मंसूबा। पाकिस्तान समेत 8 मुस्लिम ममालिक का मस्जिद अक्सा में इसराइली आबादकारों की दरअंदाजी पर इज़हार तशवीश। मिस्र, तुर्की, इंडोनेशिया, उर्दन, कतर, सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब अमारात का मुश्तरका बयान। इसराइली बस्तियों की तोसी और नए मनसूबों की मंजूरी की मजम्मत। आलमी बरादरी से इसराइल को गैर कानूनी इक़दाम से रोकने का मुतालबा। फ़लस्तीनी अवाम के हक़ खुद इरादियत और आज़ाद रियासत की क़याम की हिमायत का भी इरादा। अमरीकी सदर की बरतानवी वज़ीर आज़म को भारी टैरिफ की धमकी। अमरीकी टेक कंपनियों पर बरतानवी टैक्स गैर मुनसिफाना करार। बरतानवी अखबार टेलीग्राफ से बात करते हुए ट्रंप ने कहा, बरतानिया ने अमरीकी टेक कंपनियों पर आय टैक्स खत्म नहीं किया तो बड़ा टैरिफ लगा दूंगा। HPL PSL में आज हैदराबाद किंग्समैन और इस्लामाबाद यूनाइटेड का मुकाबला। मैच शाम 7 बजे कराची में खेला जाएगा। और रिश्तों की नज़ाकत, कुर्बानियों का बोझ और दिलों में छुपे जख्म। एक तरफ बैरूनी दबाव तो दूसरी जानिब अंदरूनी गलत फहमियाँ। अज़ीका डैनियल की एंट्री ने कहानी में उलझाव पैदा कर दिया। ड्रामा सीरियल मेरे पास रहो तुम की कहानी जज्बाती और फैसला कुन मरहले में दाखिल। देखिए जुमे से इतवार की रात 9 बजे सिर्फ एक्सप्रेस एंटरटेनमेंट पर।